प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको यह बताया था कि सभी ग्रहों को डिग्रियां कैसे प्राप्त होती हैं। आज उन्हीं डिग्रियों पर आधारित सभी ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में बताऊंगा। देखिए, जैसे मानव जीवन में बाल अवस्था से लेकर मृत अवस्था तक एक व्यक्ति की अवस्थाएं होती हैं। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो पहले वह बाल अवस्था में होता है, फिर किशोर अवस्था में होता है, युवा अवस्था में होता है, फिर प्रौढ़ अवस्था में होता है, फिर मृत अवस्था में आ जाता है। तो इसी तरह से ग्रहों की भी अवस्थाएं होती हैं। आज मैं आपको उन्हीं अवस्थाओं के बारे में बताऊंगा। देखिए, मान लो कोई ग्रह किसी विषम राशि में बैठा है। कुंडली के अंदर कोई ग्रह किसी विषम राशि यानी कि 1 नंबर की मेष राशि, 3 नंबर की मिथुन राशि, 5 नंबर की सिंह राशि, 7 नंबर की तुला राशि, 9 नंबर की धनु राशि, 11 नंबर की कुंभ राशि में, इन विषम राशियों में से किसी एक राशि में कोई ग्रह बैठा है और वह 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री का है, तो उस ग्रह को बाल अवस्था का ग्रह कहा जाएगा। उसके बाद 6 डिग्री से 12 डिग्री का है तो वो किशोर अवस्था का कहलाएगा। 12 से 18 डिग्री का है तो युवा अवस्था, 18 से 24 डिग्री का है तो प्रौढ़ अवस्था, 24 से 30 डिग्री का है तो मृत अवस्था। अब ये अवस्थाएं हैं ग्रहों के कार्य करने की क्षमता। जैसे एक इंसान की कार्य करने की क्षमता होती है, बाल अवस्था में कम कार्य कर पाता है, किशोर अवस्था में उससे ज़्यादा कर लेता है, युवा अवस्था में पूरी तरह से काम कर लेता है, वह पूरी तरह से काम करने में सक्षम होता है, उसकी सोच बुद्धि सब विकसित हो चुकी होती है और वह अपने सभी कार्यों को कर लेता है। और प्रौढ़ अवस्था में उसके बाद जब थोड़ा बूढ़ा हो जाता है, उसके काम करने की उतनी क्षमता नहीं रहती जितनी वो युवा अवस्था में कर सकता था। उसके बाद मृतावस्था। अब मृतावस्था क्या है? मृतावस्था है बिल्कुल जब उसकी लास्ट स्टेज है। उसी प्रकार ग्रहों के कार्य करने की क्षमता भी इन्हीं अवस्थाओं पे निर्भर होती है, यानी कि ग्रहों के फल देने की क्षमता भी उसकी अवस्था पे निर्भर होती है। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सम राशियों की। यदि कोई ग्रह 2 नंबर की राशि वृष राशि, 4 नंबर की कर्क राशि, 6 नंबर की कन्या राशि, 8 नंबर की वृश्चिक राशि, 10 नंबर की मकर राशि, 12 नंबर की मीन राशि में बैठा है और उसकी डिग्री 24 डिग्री से 30 डिग्री तक का वह ग्रह है, तो वह बाल अवस्था का कहलाएगा। देखिए, यहाँ पर विषम राशियों में 24 से 30 डिग्री में ग्रह मृत अवस्था का था, और यहाँ सम राशि में यदि कोई ग्रह बैठा है और वो 24 से 30 डिग्री का है तो वह बाल अवस्था का कहलाएगा। इसके उल्ट हो गया। और 18 से 24 डिग्री का है तो किशोर अवस्था का ग्रह कहलाएगा। 12 से 18 डिग्री का है तो युवा अवस्था का कहलाएगा। 6 डिग्री से 12 डिग्री का है तो प्रौढ़ अवस्था में। 0 से 6 डिग्री का है तो मृत अवस्था में। देखो, यहाँ मृत अवस्था 24 से 30 डिग्री था, अब यहाँ मृत अवस्था 0 से 6 डिग्री आ गया, यानी कि इसके उल्ट हो गया। ये सब विषम राशियों के बारे में था और ये सम राशियों के बारे में है। चलो एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लो कि नहीं 2 व्यक्तियों को एक जैसा काम दे दिया जाए। उनको कहा जाए कि ये 15 किलो की बोरी है भाई, इसको सिर पे उठाकर फलां जगह पे छोड़ के आनी है। तो उनमें से जो मजबूत है, जो तगड़ा है व्यक्ति, वह तो फटाफट उस बोरे को उठाएगा, अपने सिर पे रखेगा और अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा, और उसके कार्य करने की क्षमता में एक्यूरेसी भी मिलेगी। और जो दूसरा निर्बल व्यक्ति है, वह उस बोरे को पहले तो बड़ी मुश्किल से उठाएगा, फिर उसको सिर पे रखते रखाते और बड़ी मुश्किल से उसको मंजिल तक पहुंचाएगा। हो सकता है कि वो रास्ते में गिर भी जाए, एक्यूरेसी भी ना हो। तो इस तरीके से ग्रह भी अपना फल इन अवस्थाओं के अनुसार ही करते हैं। मुझे उम्मीद है आप इस विषय को समझ गए होंगे कि कोई भी ग्रह अपना फल अपनी अवस्था के अनुसार ही करता है। अब यदि हम इसकी थोड़ी और गहराई में जाएं तो हमें ग्रह विशेष को भी देख लेना चाहिए। ये फलित करने में बहुत काम आएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है जो मैंने आज समझाया है। अब मान लो किसी भी राशि में, चाहे वह विषम राशि में है चाहे वो सम राशि में, बृहस्पति को ले लेते हैं। बृहस्पति चाहे वो किसी भी राशि में बैठा हो और वो
प्रौढ़ अवस्था का हो। यदि सम राशि में बैठे और वो 6 डिग्री से 12 डिग्री का हुआ तो वो प्रौढ़ अवस्था का कहलाएगा। और अगर वो विषम राशि में बैठा है तो वहाँ 18 डिग्री से 24 डिग्री तक प्रौढ़ अवस्था का कहलाएगा। यदि बृहस्पति प्रौढ़ अवस्था का है और बृहस्पति ज्ञान का कारक है, अब प्रौढ़ अवस्था का यहाँ बृहस्पति ज्ञान के मामले में अच्छा कहलाएगा। हाँ, ये ठीक है कि वो प्रौढ़ावस्था क्या है, वो फिजिकली वर्क नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ ज्ञान की बात आएगी तो उससे अच्छा ज्ञान कोई नहीं दे पाएगा। ऐसे एक बूढ़ा व्यक्ति इस अवस्था तक आते आते उसको बहुत सारा ज्ञान अर्जित हो जाता है, ज़िंदगी के बहुत सारे अनुभव प्राप्त हो जाते हैं। उसी तरह से ये बृहस्पति ज्ञान का कारक होने के कारण यहाँ अच्छा माना जाता है, वह ज्ञान के मामले में अच्छा फल करेगा। तो इसलिए हमें अवस्थाओं के साथ साथ ग्रह विशेष को भी देख लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं अपनी अगली वीडियो में आपको किसी और विषय के साथ मिलूँगा। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।